हाय एवरीवन, वेलकम टू नमस्ते बॉलीवुड। चलिए बात करते हैं नागा चैतन्य की हुई सगाई और उनके तलाक पर। रिसेंटली नागा ने एक्ट्रेस शोभिता धुलीपाला से हैदराबाद में अपने घर पर सगाई की। शोभिता धुलीपाला तेलुगु, तमिल, मलयालम और अंग्रेजी फिल्मों के अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं और 2013 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। शोभिता से नागा की मुलाकात उनके तलाक के कुछ महीने बाद हुई और तभी से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और 3 साल तक डेट करने के बाद दोनों ने अब जाकर सगाई की है। वैसे ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ये नागा की दूसरी शादी है। नागा ने साल 2017 में गोवा में एक्ट्रेस समांथा के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग की थी। दोनों ने हिंदू और क्रिश्चियन दो अलग अलग रीति रिवाजों से शादी की थी। इस शादी पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन ये शादी ज्यादा लंबी चली नहीं और साल 2021 में दोनों ने तलाक का ऐलान किया, जो कि सभी के लिए काफी शॉकिंग रहा। यहाँ तक कि समांथा ने एलमनी में मिल रहे 200 करोड़ रुपए लेने से भी मना कर दिया था। समांथा ने कहा कि उन्होंने नागा से शादी प्यार के लिए की थी। अब जब प्यार ही नहीं रहा तो पैसे मायने नहीं रखते। इनके तलाक में एक चीज जो सबसे अजीब लगी वो ये थी कि सेपरेशन समांथा को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया और इनका डिवोर्स हुआ क्यों, तो इस पर भी बात करेंगे। समांथा ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि उसने शादी चलाने के लिए अपना 100% दिया, लेकिन कुछ काम नहीं किया और मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं है। Gave my marriage 100%. It did not work out, but I was not going. समांथा जब शकुंतला फिल्म की शूटिंग कर रही थी उस दौरान वो सेपरेशन से डील कर रही थी। वहीं कॉफी विद करण में भी समांथा ने कई बातें कही थी, जैसे तलाक के बाद उनके नागा के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। करण जौहर ने जब समांथा से पूछा कि क्या उनके और उनके पति चैतन्य एक दूसरे के लिए हार्ड फीलिंग्स रखते हैं, तो इस पर समांथा ने कहा, हम एक दूसरे के लिए हार्ड फीलिंग्स रखते हैं। जैसे कि अगर आप हम दोनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं तो आपको तेज धार वाली चीजों को छुपाना पड़ेगा। अभी तक हमारे बीच स्थिति ठीक नहीं हुई है, हो सकता है भविष्य में कुछ बदल जाए। नागा से अलग होने का फैसला समांथा का था, जिसके लिए उन्हें बहुत ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। तलाक के बाद समांथा डिप्रेशन में चली गई थी। उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। Some days are good days, some days are bad days. I'm here to fight. इनके तलाक को लेकर कहा गया कि समांथा ने नागा को चीट किया था। समांथा का अफेयर उनके स्टाइलिस्ट प्रीतम जुगलकर के साथ बताया गया, लेकिन इस खबर का खंडन खुद प्रीतम ने किया और सबको बताया कि वो समांथा को जीजी कहते हैं, जिसका मतलब बहन होता है, तो हमारे बीच लिंकअप कैसे हो सकता है। प्रीतम नागा की चुप्पी से हैरान थे, क्योंकि इस बात को नागा जानते थे। प्रीतम का कहना था कि अगर नागा इस पर रिएक्ट करते हैं तो ये बकवास बंद हो जाएगी। उसी बीच समांथा ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, वे कहते हैं कि मेरे संबंध थे, मुझे कभी बच्चे नहीं चाहिए थे, कि मैं एक अवसरवादी हूँ और अब जबकि मेरा गर्भपात हो गया है। तलाक एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया है, मुझे ठीक होने के लिए समय देने के लिए मुझे अकेले रहने दें। मुझ पर व्यक्तिगत रूप से यह हमला हो रहा है, लेकिन मैं आपसे ये वादा करती हूँ, मैं कभी भी इसे या वे जो कुछ भी कहते हैं मुझे तोड़ नहीं सकते। नागा की तरफ से कभी ऐसा वैसा कोई पोस्ट देखने को नहीं मिला। नागा और उसके परिवार ने तलाक का कसूरवार समांथा को ही ठहराया, इसलिए समांथा इतनी ट्रोल हुई। दोनों के सेपरेशन का कारण बहुत सी चीजों को बताया गया। खबरें आई कि नागा ने समांथा को चीट किया है, तो वहीं ये भी कहा गया कि नागा की फैमिली दोनों की निजी लाइफ और मुद्दों में इंटरफेयर करती थी, जिसकी वजह से समांथा बहुत परेशान हो गई थी और उन्होंने तलाक लेने का फैसला लिया। बताया तो ये भी गया कि शादी के बाद भी समांथा का काम करना नागा की फैमिली को पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि समांथा काम छोड़कर अपनी घर गृहस्थी संभाले, लेकिन समांथा को ये मंजूर नहीं था। वहीं समांथा ने फैमिली मैन सीजन 2 में कुछ बोल्ड सीन्स दिए थे, जिससे नागा और उनका परिवार अपसेट था। वो नहीं चाहते थे कि समांथा ऐसे बोल्ड सीन्स दे। बाकी साउथ की एक्ट्रेस की पत्नियों की तरह नागा अपनी पत्नी समांथा को भी रखना चाहते थे, जिस वजह से दोनों के बीच डिफरेंसेस आ गए। तलाक के बाद 17 महीनों तक डिप्रेशन में रहने के बाद समांथा ने खुद को संभाला और पुष्पा फिल्म के आइटम सॉन्ग से वापस जोरदार एंट्री की। समांथा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस आइटम नंबर के लिए उन्हें सभी ने मना किया था। उनके फैमिली, फ्रेंड्स, वेल विशर वो नहीं चाहते थे कि समांथा तलाक के बाद एक आइटम नंबर से वापसी करे, लेकिन समांथा ने किसी की बात नहीं मानी और उन्होंने केवल अपनी सुनी। When the announcement came, and every friend of mine, every well wisher, my family were like,
you sit at home. You will not do an item song now just after you announce a separation, and you will say no to this. Like, I don't, even my friend. अब बात करें समंथा और नागा की लव स्टोरी की, तो दोनों पहली बार फिल्म ये माया चेसवे के सेट पर मिले थे और ये बात साल 2009 की है। उस वक्त नागा श्रुति हासन को डेट कर रहे थे और समंथा सिद्धार्थ को डेट कर रही थी, लेकिन 2013 में दोनों का ब्रेकअप हो गया और 2014 में दोनों को फिर से एक साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म थी ऑटोनगर सूर्या। इस फिल्म से दोनों करीब आए। समंथा को नागा ने मालदीव में प्रपोज किया था, फिर दोनों ने साल 2017 में शादी की। इस पर आप सबकी क्या है राय, बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और भी ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए नमस्ते बॉलीवुड को।